बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला के साथ हैं बिल्कुल वो। और अनुभव, चूंकि हम लोग यहाँ पर सांगठनिक तैयारी की बात कर रहे हैं, जो दो बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश के, वो अभी बता रहे थे दर्शकों को कि संगठनिक स्तर पर क्या काम चल रहा है। तो चूंकि आपके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं है इस वक्त चौधरी साहब, भूपेंद्र चौधरी जी, आप उनसे अवश्य जानिए कि पार्टी की दिशा क्या है और वो चुनौती कहां पर देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने राजन ठीक कहा। हमारे साथ खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, ये महासंपर्क अभियान चल रहा है, फिर कहा जा रहा है कि संगठन में कुछ फेरबदल होंगे। इसके जरिए किस तरीके से रणनीति आप लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये कितना कारगर होगा मिशन 80 जो है आप? निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है, हमारी पार्टी के लिए और हम सब के लिए, कि हमारी सरकार ने ऐसे काम किए हैं जो हम जनता को दिखा सकें, जनता को गिना सकें। तो हम पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर घर तक जाने की योजना हमारी पार्टी की है और इसका एक पूरा अभियान है। हम लोगों ने एक अभियान 30 मई से 30 जून तक किया है। तो हम अभी जो कार्यक्रम चिन्हित हैं उसमें लोकसभा के अनुसार, विधानसभा के अनुसार बूथों के कार्यक्रम, लेकिन हमारी मंशा घर घर जाने की है और हम उसकी पूरी तैयारी हमने रोड मैप बना लिया है। अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों को मिले हैं। तो आज जैसे हम लोग दो प्रकार से, उसमें से एक कार्यक्रम में से दो काम है कार्यकर्ता बैठकों की। तो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक है, एक कार्यकर्ता बैठक है। तो कार्यकर्ताओं की तो बैठक हम इसलिए कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें घर घर अपनी बात पहुंचानी है, हमें घर घर जनता में अपना रिपोर्ट कार्ड बताना है जनता को। और वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक, हम जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहाँ तक पहुँचाने में जिनका बड़ा योगदान है और उनके अनुभव, जो उनके अनुभव हैं भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में, उन अनुभवों का लाभ कैसे मिले, इसलिए हम उनके साथ बैठक कर रहे हैं। सर, ये बदलाव की जो बात हो रही है कि क्षेत्रीय टीम में बदलाव होगा, जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, तो ये जो आपकी मिशन 80 की तैयारी है उसमें ये कारगर साबित होगा? निश्चित रूप से जो संगठन का पुनर्गठन है वो उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत परिवर्तन नहीं है, लेकिन लगभग 4-5 वर्षों से कोई संगठन में बदलाव हुआ नहीं है। तो कुछ लोग काम करने के मूड में नहीं हैं, कुछ परिस्थिति ऐसी, हमारे पास पेशेवर लोग तो है नहीं, हमारे यहाँ एक विचारधारा से जुड़ के लोग, समय देने वाले लोग हैं। तो अपने घर परिवार के बाद अगर समय बचता है तो हम लोग संगठन के लिए समय देते हैं। तो उन संगठन पर समय देने वाले लोगों की बातचीत हम आपस में कर रहे हैं और ऐसे लोगों से बातचीत करके कुछ आंशिक परिवर्तन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जिलों में आंशिक परिवर्तन होगा। उसके अलावा हम लोग संगठन का जो हमारा नीचे स्ट्रक्चर है, हम पूरी तैयारी के साथ, प्रभारी भी कहा जा रहा बदला जाएगा। प्रभारी जी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये केंद्रीय पार्टी को तय करना है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ हम इस अभियान को भी सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे और इस अभियान के माध्यम से जनता के बीच में अपना रिपोर्ट एक बार अनुभव ये जरूर पूछें, और मुझे विश्वास है प्रदेश एक बार अनुभव प्रदेश अध्यक्ष जी से, बीजेपी के जरूर आप पूछें कि मिशन 80 की बात ये भी कर रहे हैं, मिशन 80 की बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। 80 सीटें ही हैं, 100% सफलता का दावा इनका भी है, 100% उनका भी है। बिल्कुल, ये बड़ा मतलब रोचक है और पहली बार देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप भी मिशन 80 की बात कर रहे हैं, बीजेपी मिशन 80 की बात कह रही है और उसी के लिए काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे, तो उत्तर प्रदेश में तो कुल 80 लोकसभा सीट है। फिर किस तरीके से आपका ये मिशन 80 का लक्ष्य पूरा होगा? और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 सीटें वो जीतेंगे। अब जनता को भ्रमित करने का, गुमराह करने का एक यही अवसर है और इस तरह की बयानबाजी करके वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की सब जनता जानती है और उन्होंने विधानसभा में भी 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया था और वो कहते थे 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन जब परिणाम आए तो आपके सबके सामने है। और जिस प्रकार से उनकी तैयारी है, उनकी तैयारी में वो अभी जो जिस तरह का उन्हें घटनाक्रम हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद वो कौमा में चले गए, अब नगर निगम के बाद ही कौमा में चले गए वो। लेकिन वो तो लगातार जा रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हम 42-43 डिग्री टेम्परेचर में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कर रहे हैं, लोगों के घरों पे जा रहे हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं अखिलेश यादव। निश्चित रूप से अब चुनाव है, लोकसभा का चुनाव आ गया तो उनकी गतिविधि बढ़नी तय है, लेकिन मैं निश्चित रूप से जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी तैयारी है। ठीक है, हम अपने ठीक है, वो तैयारी का दावा प्रदेश अध्यक्ष का भी है बीजेपी के, और वो कह रहे हैं कि कोमा में चले गए अखिलेश यादव जब परिणाम आए, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे बाई इलेक्शंस के हों या फिर निगम के हों। धन्यवाद अनुभव आपका। जो दावे हैं वो आपने देखे।
लेकिन अभी सवाल बाकी है। जो दावे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से अभी अभी आपने देखे हैं, इसका उत्तर हम लेंगे समाजवादी पार्टी से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।